आरहत वाङ्मय में कहा गया है। रागद दोषा दओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम बिहरामि जहक्कमम। आश्रय। हमारी चेतना में शुद्ध स्वरूप भी विद्यमान है और अशुद्ध स्वरूप भी विद्यमान है। वास्तव में अशुद्ध वो स्वरूप नहीं है, वो तो विरूपता है आत्मा की। शुद्ध स्वरूप जो आत्मा का है वह अपने आप में ज्योतिर्मय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। पर उस स्वरूप पर एक आवरण आ गया है, आया हुआ है आवरण। उस आवरण के कारण से हमारा ज्ञान भी ढका हुआ रहता है और वह आनंद भी ढका हुआ रहता है। ज्योतिर्मयता मंद हो जाती है। परंतु हमारी चेतना में एक शक्ति है, वो शुद्धता की शक्ति है। वह शुद्धता की शक्ति कई बार अशुद्धता से लड़ने का प्रयास करती है, संघर्ष करती है। उस संघर्ष का एक नाम है क्षयोपसंभाव। वो संघर्ष होने से वो जो आवरण है बीच बीच में से मानो उसमें छेद हो जाते हैं, तो वो शुद्धता उभर जाती है, उजागर हो जाती है। अशुद्धता को परास्त करने के लिए, शुद्धता को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान चेतना की अपेक्षा रहती है। सम्यक ज्ञान पुष्ट हो जाता है तो फिर हमारा वह जो आवरण है वह भी कभी न कभी खत्म होगा ही होगा। उसे खत्म होके ही रहना पड़ेगा। विलंब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञान चेतना फिर कितनी सक्रिय रहती है, कितना पराक्रम करती है, उस पर कुछ निर्भर है कि वो शुद्धता की स्थिति हमें कब प्राप्त होगी, पूर्ण शुद्धता की स्थिति कब प्राप्त होगी। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में ज्ञान चेतना का विकास था। वे एक छोटे से गांव में जन्मे थे। राजस्थान का एक छोटा सा गांव, विष्णुगढ़ कह दें, टमकोर कह दें। आज से 99 वर्ष पहले, क्योंकि 100वां वर्ष लगा तो 99 वर्ष पहले वे जन्मे थे। एक छोटे से गांव के थे और मानो भोले भले एक बालक के रूप में थोड़े वे बड़े हुए। और वे कोई कॉलेज में कभी नहीं पढ़े, विद्यालय में भी विशेष कुछ नहीं पढ़े। विश्वविद्यालय में जो औपचारिक विश्वविद्यालय वहां भी नहीं पढ़े। बावजूद इसके वे एक महाविद्वान व्यक्ति बन गए थे। वे ऐसा तो उन्होंने कहा था कि मैं तुलसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। उनके गुरु थे आचार्य तुलसी। और कोई प्रोफेसरों ने पूछ लिया नथमल जी स्वामी आचार्य महाप्रज्ञ जी से कि मुनि जी आपने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि तुलसी विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूं। प्रोफेसर आश्रय उन्होंने दिमाग पर जोर लगाया, यह विश्वविद्यालय कहां पर है, भारत में कहां पर है? तो पूछा मुनि जी यह तुलसी विश्वविद्यालय कहां पर है? आगे आगे आचार्य तुलसी जा रहे थे तो महाप्रज्ञ जी बोले
वो जा रहा है मेरा तुलसी विश्वविद्यालय, वहाँ मैंने अध्ययन किया है। तो वे न कोई विशेष स्कूल में पढ़े, न कॉलेज में पढ़े, न विश्वविद्यालय में पढ़े, फिर भी उनका ज्ञान एक विकास को प्राप्त हो गया। हमारे जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है, क्योंकि आचार भी अच्छा तब हो सकता है जब ज्ञान आदमी का अच्छा हो। ज्ञान विहीन आचार और आचार विहीन ज्ञान दोनों अधूरे होते हैं। मैं यात्रा में विभिन्न विद्या संस्थानों में गया, वहाँ रहना भी हुआ। मैंने वहाँ शिक्षकों आदि से बताया, चूँकि वे तमिलनाडु में उधर थे तो हिंदी भाषा को समझना कठिन था, तो मैं उन्हें अंग्रेजी में कहता कि देखिए, ओनली नॉलेज इज हाफ एंड ओनली कलेक्टर इज ऑल्सो हाफ, इफ बोथ मिक्सड देन कंप्लीट वन में बी। तो कोरा ज्ञान भी आधा है, अधूरा है, कोरा आचार भी अधूरा है, दोनों मिलते हैं तो एक पूर्णता हो सकती है। आचार की नींव में, मूल में ज्ञान होना चाहिए। आचार ज्ञान पर टिका हुआ होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रासाद है पर नींव नहीं है तो वो कभी गिर सकता है। तो हमारा आचार रूपी प्रासाद ठीक तरह तब रह सकता है जब उसके नींव में वो ज्ञान चेतना होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बालावस्था में साधु बन गए थे। वे लगभग 10.5 वर्ष के थे, तभी वे जैन शासन के जैन श्वेतांबर 13 पंथ में परम पूज्य कालुगणी के उपपात में साधु बन गए, उनके द्वारा दीक्षित हो गए। और मानो कि 13 पंथ का सौभाग्य था, एक ऐसा बालक जैन श्वेतांबर 13 पंथ शासन में दीक्षित हुआ। वे बालक थे, बाल मुनि बन गए थे, पर संभवतः बहुत ज़्यादा उनमें कोई ज्ञान चेतना को जगाने का कुछ प्रयास भी शुरू में इतना नहीं था, या इतना कोई ज्ञान विकसित नहीं हो रहा था। पर मुनि तुलसी जैसे उनको शिक्षक कह दें, संरक्षक कह दें, मुनि मिले। उधर कालुगणी का साया था और मूलतः माने खुद का अपना कोई पराक्रम जागा, भाग्य जागा। और वे, मैं अपने मुंह से तो कहने में संकोच है, गुरुदेव तुलसी संभवतः कहते वो मतलब अज्ञ थे, वो महाप्रज्ञ बन गए, या अल्पज्ञ थे, वे महाप्रज्ञ बन गए। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है उनके जीवन के बहुत से क्षण ज्ञान की आराधना में बीते थे। उन्होंने ज्ञान अर्जन किया और ग्रंथों का निर्माण भी कर दिया। मेरे पास एक पुस्तक पड़ी है, यह संबोधि इसका नाम है। यह संबोधि एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की यह रचना है, संस्कृत की रचना है। मैंने कहा है कि यह हमारा जो ज्ञान चेतना वर्ष है, यूं तो बहुत ज्ञान के ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है संबोधि। इस ग्रंथ का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी इस ग्रंथ के आधार पर कुछ बातें बताई जाए तो वे बातें विद्यार्थी जगत के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं, कल्याणकारी हो सकती हैं। क्योंकि विद्यार्थियों को अच्छा बनना है या किसी भी आदमी को अच्छा बनाना है तो उसको ज्ञान ठीक देना चाहिए, उसकी समझ को ठीक बना देना चाहिए। समझ उसकी ठीक हो जाएगी तो ज्ञान ठीक हो जाएगा, तो उसका आचरण व्यवहार भी फिर अच्छा होने की दिशा में गति हो सकती है।
यह संबोधि ग्रंथ है, एक संवाद की शैली में है। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। पाटिल साहब बैठे हैं, भट्टारक जी भी विराजमान हैं। बहुत भाषण में ज्ञान की बातें आई, अध्यात्म, विज्ञान, व्यवहार, 3 बातें आपने बताई। भट्टारक जी ने भी ज्ञान की बातें बताई। यह संबोधि ऐसा ग्रंथ है जिसमें मेरे ख्याल से अध्यात्म की अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जैसे भगवत गीता हमारे प्रसिद्ध है, भारत में भगवत गीता बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और भगवत गीता में बहुत अच्छी बातें हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलता है मुख्यतया। उस संवाद के माध्यम से कितनी अध्यात्म की बात गीता में बता दी गई है। जहां आत्मा के अविनाशित्व स्वरूप की बात बताई गई गीता में, अच्छद्योय मदायोय मक्लद्यो स्वस्य एवच नित्य है सर्वगत है स्थाणु रचलोयम सनातन। एक आत्मा का स्वरूप क्या, वो गीता में बता दिया। नायम हनकिन हन्यते, न तो वास्तव में किसी को मार सकते न मर सकते। आत्मा अमर है, जैसा कहा गया आत्मा तो अमर है, शरीर मरता है, आत्मा अमर है। भगवत गीता में जो स्थित प्रज्ञ की बात आई है बहुत ही सुंदर आई है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य वात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब सारी कामनाओं को आदमी छोड़ दे, अपने से अपने में संतुष्ट हो जाए, तो वह स्थित प्रज्ञ बन सकता है। यूं भगवत गीता में अनेक अनेक चीजें हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और बहुत एक वैदुष्यपूर्ण वैसे वह ग्रंथ है। मैं जब इस संबोधि ग्रंथ को देखता हूं तो मुझे वह गीता के समकक्ष कह दें या जो भी उचित शब्द हो वैसे लगता है। संबोधि ग्रंथ श्लोकों के छोटे का प्राय अनुष्ठुप श्लोकों के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से एक जो जैन सिद्धांत हैं या और भी जीवन की बातें हैं वो इसमें काफी समवतरित हो गई है। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन मुख्यतया इनका संवाद चलता है। मुख्यतया इस संबोधि में भगवान महावीर और मुनि मेघ, इनको एक मुनि मेघ को एक माध्यम बनाया गया है। जैसे अर्जुन एक प्रकार से जब कमजोर पड़ गया था, युद्ध नहीं करना चाहता, वो मेरे संबंधी है, क्या युद्ध करूं, कमजोर सा पड़ रहा था, तो श्री कृष्ण ने कहा क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। तो श्री कृष्ण ने एक उसमें मानो प्राण का संचार किया कि डरो मत, क्लैव्य को, दौर्बल्य को छोड़ो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वहां वह युद्ध की बात है। भगवत गीता में वैसे तो वो युद्ध की बात आई है, आगे जाते जाते इतनी आत्मा की अध्यात्म की बात बता दी है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दी गई है। संबोधि में क्या हुआ है कि भगवान महावीर का शिष्य था मुनि मेघ, वह भी कमजोर पड़ गया था। जैसे अर्जुन कमजोर पड़ गया, या मुनि मेघ भी कमजोर पड़ गया और आया भगवान महावीर के पास कि संभालिए आपके ये धर्मोपकरण, मैं तो वापस घर जाना चाहता हूँ, साधुपन को छोड़ के, सन्यास को छोड़ के घर जाना चाहता हूँ। कमजोर पड़ गया। तब भगवान महावीर ने भी उस मेघ मुनि में प्राण संचार किया और एक संयम की निष्ठा पैदा कर दी। वो प्रसंग हमारे जैन आगम में आता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वो एक मुनि मेघ को एक पात्र बना लिया, निमित्त बना लिया, रचना की शैली का एक तरीका अपना बना लिया और उस माध्यम से अनेक जैन सिद्धांतों की, जैन आगमों की और अच्छी अच्छी बातें इसमें दे दी। और यह जो संबोधि ग्रंथ है वो गीता की शैली पर है और इसमें वैसे 16 अध्याय, गीता में 18 अध्याय है और संबोधि में 16 अध्याय। तो इन 16 अध्यायों के माध्यम से एक
बहुत सुंदर एक व्यवस्थित कह दें, सुंदर कह दें, ज्ञान दिया गया है। तो अगर कोई याद करने वाले संबोधि को कंठस्थ कर लें, हमारे साधु साधियाँ समणियाँ और भी गृहस्थ लोग भी हैं, तो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, श्लोकमय ग्रंथ है, तो याद कर ले, फिर इसके अर्थ को अगर समझ लें, उसका फिर स्वाध्याय करें। क्योंकि गृहस्थ लोग हैं, वे आगम को तो यूँ याद करने की हमारी सम्मति सहमति नहीं है। संबोधि को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थ लोग भी इसको आराम से याद कर सकते हैं, इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, इसके अर्थ को हृदयंगम कर लें। तो यह संबोधि ग्रंथ संबोधि देने वाला, सुख देने वाला, और जो हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उसकी ओर आगे बढ़ाने में सहायक बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के तो और कितने कितने ग्रंथ हैं। यह शताब्दी वर्ष एक निमित्त बन गया, साध्वी प्रमुखा जी ने जो कि शताब्दी वर्ष को मनाने के प्रयोजन क्या, लाभ क्या, कुछ चर्चा जो की थी। तो यूँ तो मेरा मन ऐसा कहता भी कि जन्म लेना तो दुनिया का सामान्य नियम है। आदमी भी जन्म लेता है, एक चिंटी भी जन्म लेती है। जन्म लेना कौन सी बड़ी बात है? तो जन्म लेना वैसे कोई बड़ी बात न भी हो, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म लेकर के किसने क्या किया अपने जीवन में। जीवन तो चिंटी भी जीती है, जीवन आदमी भी जीता है, और जीवन तो पेड़ पौधे भी जीते हैं। जीवन लेकर के हमने किया क्या, यह महत्वपूर्ण बात है। जो मनुष्य जन्म लेकर के कुछ विशिष्ट जीवन जीते हैं, जिनमें महापुरुषत्व आ जाता है, उनकी जन्म शताब्दी मनाने से कुछ लाभ हो सकता है। सामान्य आदमी को तो ठीक है, कोई मना लो, बोलो, विशेष कुछ जिन्होंने किया है उसकी जन्म शताब्दी मनाने से लाभ क्या हो सकता है। देखिए, एक निमित्त होता है। हमारे सामने आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का वर्ष आया तो कितनी योजनाएं सामने आ गई। अभी हमारे समिति के अध्यक्ष श्री हंसराज जी बेताला ने वो एक सूची बताई थी कि एक विशेष विद्यालय के जैन विश्व भारती के द्वारा जो एक इंटरनेशनल एक आवासीय जो विशेष स्कूल बनाने की योजना है, वो शताब्दी थोड़ी निमित्त बनी, एक अच्छा विद्यालय बनाने का एक निर्णय हो गया। हमारे मुख्य नियोजिका जी के समायोजकत्व में जो ये महाप्रज्ञ वाङ्मय का काम हो रहा है, बहुत इसमें श्रम लग रहा, ऐसा मुझे लगा। अब यह काम एक शताब्दी का निमित्त आया तो कितना व्यवस्थित, कितना श्रमपूर्ण काम एक होने लग गया, और आशा करता हूँ कुछ समय में वो काम निष्ठा तक भी पहुँच जाए, ऐसी कामना करता हूँ। तो और भी कई योजनाएं, तो ये योजनाएं शताब्दी तो निमित्त बन गई, कितने काम सामने आने की योजना बनी है। हम ठीक है अपने गुरु के गुणगान करेंगे तो अच्छी बात है, गुणगान करें, उनसे हमें प्रेरणा भी मिले, वो भी अच्छी बात है। वो एक पक्ष है शताब्दी का, उनके गुणानुवाद कर दें, उससे भी हमें प्रेरणा मिल जाए। पर तो दूसरा पक्ष है कि शताब्दी के निमित्त से कुछ काम हो जाए। आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी मनाई, साध्वी प्रमुखा जी के एक तरह से समायोजकत्व कह दें, संपादकत्व जो भी कह दें, आचार्य तुलसी का वाङ्मय एक विशाल ग्रंथमाला के रूप में सामने आ गया, तो शताब्दी एक निमित्त बनी, कितना अच्छा एक साहित्य का काम हो गया। तो ऐसे ये लाइए, ये तो निमित्त बनते हैं समारोह। तो हाँ 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 ठीक है, ये योजना जो है, हाँ हाँ ठीक है। तो श्री शिवराज जी पाटिल जो अनुभक्त महासमिति के पहले अध्यक्ष रहे थे, तो संपर्क रहा था, और गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय इन वर्षों में थोड़ा वो मिलने का काम नहीं पड़ा। आज आपका आना हुआ, बहुत अच्छा आपसे मिलना हो गया। हमारे भट्टारक जी महाराज का नाम सुनते थे, आज साक्षात मिलना हो गया। और आपने श्रवण बेलगोला की बात कही है, हमारे व्यवस्थापक मुनि जी हैं, वो जानते होंगे, पथ में हमारे आता होगा श्रवण बेलगोला, तो आता होगा ना।
तो चतुर्मास के बाद में हमारा विचार है कि श्रवण बेलगोला में आएँ और वहाँ जाएं, वहाँ रहें। तो आपकी बात हमें मंजूर की जा रही है, चतुर्मास के बाद देखते हैं। अच्छा है। हाँ, बाहुबली जी का। तो हमारे साधु साध्वियाँ, समण समणियाँ, श्रावक श्राविकाएँ तो हैं ही, हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी की परंपरा के हैं। परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे परंपरा के तो हैं ही हैं, वो कुछ अंशों में परंपरातीत हैं। वो यानी उनका जो ज्ञान, उनका साहित्य है, वो जैन अजैन कोई भी हो, उनके साहित्य से आदमी लाभान्वित हो सकता है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, वे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निकट थे। अनेक बार उनके पास वो आए। तो मेरे मन में आया, वो इतनी बार क्यों आए, क्या बात, इतनी बार क्यों आते थे। मुझे ऐसा अनुमानित होता है कि अब्दुल कलाम जी, राष्ट्रपति जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी की ज्ञान चेतना से कुछ आकृष्ट हो गए थे। उनमें ज्ञान चेतना है, इसलिए वे बार बार संभवतः आते थे, ये मेरा अनुमान है। तो एक ज्ञानी पुरुष के रूप में मैं, क्या ज्ञान चेतना जिनकी मानो कुछ अंशों में कह दें जागृत हो गई थी, उजागर हो गई थी, ऐसे महापुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। तो आज उनके जीवन के और भी अनेक आयाम हैं। मैंने आज थोड़ा उनकी ज्ञान चेतना के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास किया है। तो यह उनकी जन्म शताब्दी वर्ष का आज पहला दिन है और ये शुभारंभ का दिन है। तो मैं मंगल कामना करूंगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसी ज्ञान चेतना, और ज्ञान चेतना तो आसाधना, उनसे भी आगे की ज्ञान चेतना हम सब में आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें, यह इच्छा आशंसा कामना करता हूँ। और यह हमारा वर्ष जो है वो आयोजन प्रधान एक सीमा तक हो सकता है, पर वो एक कुछ स्थायित्व आए ऐसा काम, जो हमारी ज्ञान चेतना बढ़े, वैराग्य बढ़े और संयम बढ़े, ऐसा कुछ परिणाम उसका आए, तो यह संवत्सर मनाने का हम अधिक लाभ उठा सकेंगे। मंगल कामना।